अच्छा सर, मैं फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ पूछना चाहूँगा। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा क्लियरली वाज़े करें कि ये फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क की क्या सूरत हाल है, उसमें क्या इसका रद्द-ए-अमल है? देखिए, आपने एक इदारे का नाम सुना होगा, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, SIFC। ये एक इदारा कायम किया है हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने। इसका मकसद है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना, इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन को भी सपोर्ट सिस्टम मुहैया करना। इसमें सब बिजनेसमैन को लाया गया है साथ? जी, ये SIFC के तहत ही आर्मी चीफ साहब ने हमारे जो शिकवे शिकायत थी वो सुनी थी 6-8 महीने पहले, एक को यकीन दहानी कराई और उस पर काफ़ी चीज़ें माशाल्लाह एग्जीक्यूट भी हो गई हैं। अब मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये तजवीज़ SIFC को दे चुका हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अमेंडमेंट्स कर लें, जिसमें फ़ॉरेन इन्वेस्टर को आप लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कवर प्रोवाइड करें। उसको ये यकीन दहानी दिलाएं कि उसका पैसा जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो रहा है वो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर महफूज है। असल मसला यही है कि बिजनेसमैन परेशान है कि हमारा पैसा यहाँ महफूज है कि नहीं है। तो इसमें सर मज़ीद आपको क्या लगता है कि इससे बेहतरी आई है इस मीटिंग्स के बाद? बहुत बेहतरी आई है। तो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट हुई है और कितना %? अगर मैं आपसे देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसके नताइज इतने जल्दी आ गए हैं कि इन्वेस्टमेंट, लेकिन आप ये देखिए कि SIFC के बाद आपके जो ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी का इजहार किया है। ईरान के सदर आए हुए थे जो मरहूम हैं शहीद डॉक्टर इब्राहिम रईसी, वो भी आए थे। चाइनीज़ अभी प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ चाइना गए हुए थे जी। और CPEC का फ़ेज़ 2 इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। आप देखिए कि लास्ट ईयर बैंकरप्सी की बातें हो रही थी, कहाँ है बैंकरप्सी? ये बातें हो रही थी कि पेट्रोल 300 का हो जाएगा, डॉलर 500 का हो जाएगा। कहाँ का पेट्रोल जो है वो 500 का हुआ है और डॉलर 500 का हुआ है। सब देखिए, बात दरअसल ये है कि काम हो रहा है। मैं तो संजीदगी से एक चीज़ अपील करने लग गया हूँ कि इस मुल्क में एक तबका है जो शोर नहीं मचाता, वो सर झुका के इस मुल्क के लिए काम कर रहा है। वो ना तमगे लेना चाहता है, ना वो तारीफ़ चाहता है। वो सर झुका के, गर्दन झुका के चुपचाप काम कर रहा है। और शायद पाकिस्तान में अल्लाह ताला का करम और फजल भी उन्हीं लोगों की वजह से है। आप ये देखिए ना, आपके जो आपके फ़ौजी भाई हैं, आपके मुहाफ़िज़ हैं, सरहदों पे लगे हुए हैं, दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, जानों का नजराना दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ जो है ना वो बेवा और यतीम हो रही हैं, तो वो भी तो आखिर काम कर रहे हैं ना। वो तो जाके कोई प्रोपेगेंडा नहीं करते। इसी तरह आपकी जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आपके सर्जन्स हैं, आपके फायर फाइटर्स हैं, आपके दूसरी पुलिस है, रेंजर्स है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, लिवीज़ हैं, ये सब काम कर रहे हैं। क्या ये भी जाके पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं कहीं पर जाके? ये भी तो एक तबका है जो लगा हुआ है मुसलसल जद्दोजहद में कि किसी तरह से पाकिस्तान जो है वो सरवाइव करे, सस्टेन करे, प्रोग्रेस करे। तो भाई, इस मुल्क में एक तबका है जो बहुत संजीदगी से काम भी कर रहा है, कुर्बानियाँ भी दे रहा है, और उनका जीना मरना, उनका मुस्तकबिल, उनका सब कुछ पाकिस्तान से वाबस्ता है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब आपने बात की कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आपसे अभी बात हुई, तो ये इंडस्ट्रीज़ कैटेगरी के अलावा ये इसमें कौन लोग सरगर्म हैं जो कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, इंडस्ट्री लिस्ट के अलावा?